और ये देखिए पगड़ी का कपड़ा जो है सर पर रखकर मान सम्मान यहाँ पर दिया गया है गांव नरूखेड़ी में। और आदर सत्कार करते हुए अमनदीप सिंह जुंडला और आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वक्तव्य को रखे, अपने विचार रखें। अमनदीप सिंह जुंडला। जय दादा नूर हुसैन की, दादा खेड़ा की। यहाँ पर पहुंचे मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको नरूखेड़ी में आज आया हूं। मेरा परिणाम है नमस्कार, राम राम जी। ऊंची सी बोल दो, ढीले ना पड़ो। राम राम जी। ये पाया कोई नरूखेड़ी के हिसाब का स्वाद जी। आज के मेरे अंकल जी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है सत्यावान जी, जो हमारे पारिवारिक हैं, रोबिन भाई नरवाल साहब, जो हमारे परिवार के दुख सुख के साथी रहे हैं, और मेरे बड़े भाई बलबीर नरवाल जी, जिन्होंने हमेशा हमारे को कुछ ना कुछ सिखाया और इस पार्टी के मेन स्तंभ रहे। 2011 से अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे मेरे अंकल, बड़े भाई भी हैं। और मैं मतलब इनकी प्रशंसा ऐसे कर सकता हूं कि बड़े ही ठंडे और हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहे। और हमारे बीच में शोभिन जी, शेबिन जी, राजेंद्र जी, महावीर जी, बलिंदर जी, साहब सिंह नंबरदार जी, लक्ष्मी सिंह जी, गुलजार सिंह जी, सुखबीर जी, समीर भाई, रणवीर जी, शुभ कुमार जी, राजवीर जी, और समस्त नरूखेड़ी गांव को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज बड़ा ही मान और सम्मान मिला, क्योंकि नरूखेड़ी और जुंडला में कोई फर्क नहीं है। मैं भी आपका बच्चा हूं। बात शुरू करने से पहले एक ही बात आपको जरूर कहूंगा, जो पगड़ी आज आपने अपने इस बेटे को बांधी है ना, जो पगड़ी आपकी, ये पगड़ी पे आपका बेटा दाग नहीं आने देगा, कभी नहीं आने देगा, ये वादा करके जाते। अमर भाई ये पगड़ी की लाज रखेगा परमात्मा, सेवा आपका बेटा करेगा, सेवा आपका बेटा आपके बीच में करेगा, परमात्मा करने वाला है। और ये पगड़ी की हमेशा जय जयकार होगी। थोड़ी आवाज मोटी कर, गलत करती। आप आज इलेक्शन का दौर है और सभी पार्टियां आपके बीच में आएगी। कोई अपना एजेंडा लेके आएगी, कोई कैसे लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी आपके बीच में आएगी, उसका भी आपने पुराना हिसाब किताब करना है, सारा देख लियो अपने हिसाब का, नरूखेड़ी वाले कर लेंगे। क्योंकि इन लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें 10 साल हो गए उस नरक में हमारी जवानी को रोल दिया, हमारे युवा साथियों को रोल दिया, जिन्होंने ना कभी कहते तो जरूर रहे पर्ची और खर्ची के बिना, पर्ची और खर्ची के बिना, पर देोगे तो पर्ची खर्ची की बात करियो, जब दी को नहीं नौकरी तो कह की पर्ची खर्ची। नौकरी दी कितने को है? ये तो एक जो डीसी रेट पे लगाने वाले थे ना, डीसी रेट पे, कौशल रोजगार पे, उसको भी नौकरी बताते हैं, बोले 2 लाख नौकरी दे दी हमने। और मैं हमेशा पूछता रहा, हमारी पार्टी हमेशा पूछती रही, अगर आपने नौकरी दी है तो पिछले पूर्व मुख्यमंत्री से पूछते रहे कि आप कोई लिस्ट तो दे दो, जारी कर दो कितने बालक लाए। नरूखेड़ी के कोई बच्चे लगे हैं क्या 10 साल के अंदर? कोई आपके हमारे तो कोई रोजगार नहीं दिया। और जब बात हमारी किसानी की आई तो वहां भी इन्होंने हमारे पास, हमारे 750 किसान शहीद करे, हमारे बच्चे शहीद करे, इन्होंने हमारे बुजुर्ग शहीद करे। आज वो जख्म हम भूल नहीं सकते। ये जितनी मर्जी जात पात धर्म की राजनीति हमारे ऊपर कर ले, पर वो जख्म कभी भर नहीं सकता जो इन्होंने हमारे को दिया था। 1.25 साल हम बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे और ये गोलियां चलाते रहे, इनको कभी भूला नहीं जाएगा। और नरूखेड़ी वो गांव है जिसने हमेशा इतिहास रचे हैं, जो सबसे पहले कुर्बानी देने में, सबसे पहले सेवा में आगे खड़ा मिलता है, किसानी में भी सबसे पहले आगे खड़ा था। मैं आपका बहुत बहुत जज्बे का धन्यवाद करता हूं। और अपने मेरे जो भाई, जो मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ पर,
उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जुंडला और नरूखेड़ी में कभी कोई फर्क नहीं रहा। जब भी नरूखेड़ी वालों ने जुंडला जाके अपने भाइयों को जोड़ी करी तो आपको 2 बार विधायक बनाया, 2 बार नरूखेड़ी को दी। कभी आपकी जोड़ी नहीं खाली आने दी जुंडला से, आपके सिर पे पगड़ी बांध के आए यहाँ। और जब चेयरमैनी की भी बात आई, हमारा परिवार था, क्योंकि जिले अंकल मेरे दादाजी थे, उनका आपस में हमारी चौथी पीढ़ी रोबन और उसके साथ चौथी पीढ़ी में, तो ये परिवार एक था। जब चेयरमैनी की भी बात आई, जिला परिषद की भी आई, तो जुंडले ने आपको पगड़ी बांधने का काम सबसे पहले करा। आज ये जुंडले का बेटा और आपका बेटा आपके बीच में आया है। गांव जुंडला आज आपके आगे जोड़ी करने आया है। एक मौका जुंडले के बच्चे को, अपने बच्चे को दे देना। एक ही बात है, आपका आशीर्वाद लेके पूरे हल्के की कोई परवाह नहीं करता, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, सेवा करता रहेगा। आप देखना, पूरा हल्का आपके साथ खड़ा है, आपके प्यार के साथ खड़ा है। आप एक बार जाके मांगना, जोड़ी करना, आपका सारा समाज और भाईचारा आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप में वो क्षमता है। अब मैंने जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अगले 5 दिन की लड़ाई अब आप नरूखेड़ी से जाके लड़ लेना, जुंडला से जाके लड़ लेना, जोड़ी कर लेना, और गारंटी दे आना कि नरूखेड़ी और जुंडला की पगड़ी कभी दाग नहीं लगने देगी। ये बच्चा आपकी 5 साल ऐसे सेवा करेगा, आपके बीच में रह के करेगा। आएंगे आपके बीच में, कांग्रेस वाले भी जरूर आएंगे, वो भी मांगेगा पूर्व विधायक जी, पूरब हो गया, अब 8 तारीख न पक्का ठप्पा ला देंगे। आएंगे आपके बीच में, कहेंगे जी मेरे को एक मौका और दे दो। मैं उनको कई बार कहता हूं कि 60 साल में तो सारे रिटायर हो जाएं, आप 70 के हो, कभी कहने लगे एक मौका और दे दो, एक मौका। अंकल, मैं तो कमाल इस बात की मानता हूं कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, 40 आदमी टिकट मांगते थे, 40, और सारे बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, पैसे से भी संपन्न थे, परिवार से भी संपन्न थे, भाईचारे से भी संपन्न थे, बिरादरी भाईचारे से भी संपन्न थे, सब कुछ था। पर लेकिन ये कांग्रेस ने भी परिवारवाद की राजनीति छोड़ी, उसी को दे दिया जिसको जनता का वह थी ना, इस तरह नहीं देना। पीछे मैंने अभी राहुल गांधी जी की रैली हुई, वहां पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता शेर ने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, बोले तड़ा चलो। उसी दिन पता लग चुका था कि कांग्रेस की सारे आदमी इसने नाराज कर रखे हैं। ये कहता ना अकेला मैं और मेरा लीडर, दूसरे का कोई मतलब नहीं, मैं और मेरा लीडर, मैं और मेरा लीडर। इसने तो एक ही पकड़ रखा है, और आपको कैसे पता है? इसका कोई मतलब नहीं पार्टी से। आपके बीच में आएंगे, 5 साल आपके बीच में आए क्या? आए जी, एक बार बता दो, नरूखेड़ी में कितने चक्कर मारे, कभी दुख में कभी सुख में, किसी आए आपके बीच में बैठे, कभी आपसे ये कोई काम गया हो, कभी कराया हो, फिर अब क्यों मौका मांगने आते हैं? अब आपने एक दिन का ध्यान रखना है। मैं उनको कहता हूं, मैं जी कांग्रेस वाले को भी कहता हूं, या तो किसी 40 में से 90 छोरे ना देते। पहली बार देखो आपके बीच में आम आदमी पार्टी ने एक आपके बेटे को, 36 साल के युवा को आपके बीच में उतार दिया। पहली मिसाल दे दी, हरियाणा पे भी युवा राजनीति में आ सकते हैं। आज अमनदीप है, कल को नरूखेड़ी से भी कोई भाई मेरा और होगा। ये पार्टी कभी भी ये नहीं है कि अब की बार अमनदीप है तो अगली बार भी अमनदीप है। ये परिवार की पार्टी नहीं। हमारे तो सीएम भी ऐसे हैं, हमारी पार्टी के सुप्रीमो ऐसे हैं। अगर चाहते तो अपनी घरवाली को भी बना सकते थे मुख्यमंत्री, पर नहीं बनाया। अतीशी चौधरी को बना दिया, अतीशी जी को बना दिया। ये वो पार्टी है कि यहां सबका सम्मान है, काम करने वाले की इज्जत है। आपके अब फैसला अपने नरूखेड़ी से करना है कि आपका बेटा आपके बीच में आया है और जोड़ी पसार के आया है। और विकास की अगर हम बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी
तो ये आम लोगों ने बनाई थी। आपके नरवाल साहब भी बीच में इसमें शामिल थे। जब उन्होंने पूछा इस पार्टी का नाम क्या रखे, तो रिक्शे वाले जो मेरे भाई थे, वहां गरीब लोग, जो मेरे करियाने वाले छोटे भाई थे, जो आम छोटे जिम्मेदार थे, वो बोला जी जब आम लोगों की पार्टी है तो इसका नाम भी आम आदमी पार्टी रख दो, आम आदमी पार्टी। वहां से इसका जन्म हुआ। जब आम लोगों की पार्टी में चुनाव चिन्ह आया झाड़ू, भ्रष्टाचार को साफ करने वाला, तो केजरीवाल जी जब धरातल पे थे, उन्होंने देखा एक गरीब के घर की जब लाइट बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, जब उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो उन्होंने कहा सबसे पहला काम एक कर दो, किसी गरीब को बिजली का बिल ना भरना पड़े। बिजली का बिल 0 कर दिया, 0। दिल्ली में 400 यूनिट फ्री। जब पंजाब में सरकार आई तो 600 यूनिट बिजली का बिल फ्री है। हमारा सारे रिश्तेदार भाईचारा वहां पर रहता है, पूछ लेना कि उनका 80 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 है। अगर किसी ने बिल आता हो तो आप अपने बेटे को पकड़ लेना, सारे 0 बिल आ रहा है, 0। दूसरी इन्होंने काम करा शिक्षा के ऊपर। जब शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी जाना जाता है, वो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी। जब शिक्षा की बात उन्होंने करी तो स्कूल इतने टॉप क्लास के बना दिए कि आज गरीब घरों के, आम जिम्मेदारों के घरों के बच्चे भी वहां पर पढ़ लिख कर आज 2.5 3 लाख रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कहीं लग रहा है। ये शिक्षा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे यहाँ अगर हरियाणा की बात करें तो सरकार ने एक बहुत बुरा एक काम कर रखा है हमारे लिए। इतना बड़ा धोखा कर रखा है एक समाज के लिए, एक आम परिवारों के लिए। देखो जो खास परिवार है, जिनका जुगाड़ चलता है, जिनके बिजनेस चल रहा है, रोजगार चलता है या बड़ा जिम्मेदार है, वो इस चीज की नहीं भी परवाह करता होगा। क्योंकि कारण क्या है, उसके पास जुगाड़ है तो उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों की पीले रंग की वैन में चढ़ जाते हैं, 6,000 रुपया महीना दे देते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। पर हमारे बीच में हमारे ही परिवार है जो फीस भी नहीं भर सकते, अगर उनके बच्चे कहां जाएंगे, वो सरकारी में पढ़ते हैं। और सरकारी में एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है। एक धोखा यह है कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, और 9वीं में उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना ये पढ़ेंगे, ना ये नौकरी मांगेंगे। नीचे से ही खत्म कर दिया सारा सिस्टम जो सरकारी में जाएंगे। ये शिक्षा सुधारनी बहुत जरूरी है, ये कानून बदलने बहुत जरूरी है। और शिक्षा के जो बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी एक नाम है जो शिक्षा के नाम पे पहचाने जाते हैं। तीसरा अगर बात करें हम स्वास्थ्य को लेकर, तो आज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल, हर मोहल्ले के अंदर हॉस्पिटल है, हर मोहल्ले के अंदर, और उनके अंदर ईसीजी मशीनें, एमआरआई मशीनें, सब कुछ लगा। 41 टेस्ट फ्री है और 50 लाख तक का इलाज फ्री है। परमात्मा ना करे किसी गरीब के घर में या किसी आम या किसी भी घर में अगर कैंसर जैसी कोई बीमारी बढ़ जाए तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख में काबू नहीं आती भाई, बहुत पैसा लगता है, बर्तन बिक जाए करके। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 50 लाख तक का इलाज फ्री कर रखा, 50 लाख तक दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी 1200 गांव के अंदर हॉस्पिटल बना दिए 2.5 साल के अंदर, और वहां भी 50 लाख तक का इलाज फ्री। पंजाब में भी 117 नए स्कूल बना दिए 2.5 साल के अंदर, जिनके मास्टर भी जो पढ़ के आए उनको ट्रेनिंग सिंगापुर से दवाई, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर यहीं पर रोजगार करें और आगे बढ़े। ये इस पार्टी की पहचान है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर बात करें हमारी माताओं की, तो बस यात्रा बिल्कुल फ्री है। किस लिए फ्री है? जब कोई माता बहन अपने रोजगार के लिए जाती है तो 8-9 हजार रुपये महीना लेती थी, 3-3 हजार महीने का किराया देती थी, आते साल दिल्ली में फ्री कर दी बस यात्रा, बिल्कुल फ्री तीन बहनों के लिए। और हिंदुस्तान की हर माता बहन के लिए दिल्ली में यात्रा फ्री है। पंजाब वालों ने पंजाब के लिए कर रखी है, आप जाके देख सकते हो एसी बसें। और अब अरविंद केजरीवाल जी ने आपके इस बेटे को एक मान और सम्मान दे के नरूखेड़ी की पगड़ी को एक बार आपके बेटे को टिकट दे के नरूखेड़ी में भेज दिया कि जाओ, जुंडला और नरूखेड़ी में कोई फर्क नहीं है, आपके बेटे को आपके बीच में भेज रहा हूं और टिकट दे के भेज रहा हूं। मैं नरूखेड़ी की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं और हम सबको भी उनका धन्यवाद करना चाहिए
कि यही वो पार्टी है जिसने पहली पहल करी और हमारे को भी टिकट दी। और दूसरा, अगर हम बात करें 5 गारंटियां भी अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बीच में भेजी हैं। पहली गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी, हमारी माताओं बहनों के लिए 1000 रुपया हर महीने देने की गारंटी। वो इसलिए नहीं कि वो रिश्वत है, वो इसलिए है, वो सम्मान राशि है। जब हमारी कोई बेटी 18 साल से ऊपर बड़ी होके कॉलेज में जाती है तो उसके अपने पर्सनल खर्चे होते हैं। एक गरीब परिवार की बेटी को वहां पर जाने के लिए उसकी जेब में किराया भाड़ा हो, इसलिए उसको सम्मान राशि दी। एक माँ कोई गरीब परिवार से, हमारे परिवारों में से, उसके पास कई बार नहीं भी घर में कोई रुपया होता, कोई जमाई भाई आजा भाई 2 रुपये न्योंदने पड़ जाए या कड़ी से कोई ठंडा तत्ता मंगाना पड़ जाए, इसलिए उस मां को 1000 रुपए की गारंटी दी। दूसरी गारंटी दी कि नरूखेड़ी का जो स्कूल है वो सारे इंग्लिश स्कूलों को भी फेल कर देगा, यहाँ के बच्चे बहनों में नहीं जाएंगे। 36 बरादरी का भाईचारा इसी स्कूल में पढ़ लिख के टॉप क्लास की शिक्षा देने की गारंटी, ये भी गारंटी। तीसरी गारंटी दी, जैसे दिल्ली में हर कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल बना दिया, पंजाब में 1200 के लगभग गांव में हॉस्पिटल बन गए, नरूखेड़ी के अंदर भी एक हॉस्पिटल होगा जिसमें लेडीज डॉक्टर भी होंगी और सारे टेस्ट भी यही किए जाएंगे और सारा इलाज फ्री, और 50 लाख तक का इलाज फ्री है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। ये नरूखेड़ी में ही बनेगा। चौथी गारंटी, जो ये बिजली का बिल से हम दुखी हो रहे हैं ना, देखो साधन संपन्न परिवार भी कई बार दुखी हो जाए, नहीं भी पैसे होंगे, और हमारे जो हमारे बीच में कोई डाउनफॉल के परिवार आ जाते हैं, हर साल हमारे में से रह जाते हैं। एक का बच्चा बाहर चला गया कोई बात नहीं, दूसरे का रह गया, उस पर तो 1.5 किला है, वो बेचारा 1.5 महीने गुजारा कर रहा है। उसको पता है कि 600 यूनिट बिजली क्या होती है, बिजली का बिल क्या होता है, वो एक गरीब को जरूर पता लगता है, एक आम घर को जरूर पता लगता है। हो सकता है हमारे में से हम साधन संपन्न भी बैठे हैं, मेरे घर में 6 AC है, मेरा तो 10,000 आव है, मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं, पर उनको बहुत जरूरत है। उन सभी भाइयों के लिए 600 यूनिट बिजली फ्री देने की भी गारंटी है केजरीवाल की। 5वीं गारंटी, जो इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार किया है, जो 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार में इन्होंने 2,20,000 ओहदे खाली पड़े हरियाणा सरकार के, इन्होंने एक भी ओहदे में नौकरी नहीं दी। कौशल रोजगार देते रहे। हमारे बच्चे बेरोजगार बना दिए, इनके मुंह देखो लटके पड़े हैं। हमारे बच्चों में क्या कमी है, 6-6 फुट के जवान है, पढ़े लिखे थे, ये आज हमारी जमीन जायदाद या प्लाट या कड़ी गहने रख के बाहर जाने पे मजबूर किसने किए? यही वो पार्टी है। इनका हिसाब किताब करेंगे 5 तारीख को। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 5वीं गारंटी दी, जैसे ही सरकार बनेगी ये तुरंत प्रभाव से, जैसे पंजाब में 85,000 लगाए हैं, 50,000 नए, 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए, उसी तर्ज पे ये 2,20,000 नौकरियां दी जाएंगी। अगर 2,20,000 नौकरियां हरियाणा में आएंगी तो 90 का हिसाब करोगे, 2,500 यहां भी आएंगी। 2,500 अगर यहां आएंगी संध में तो झुंडला वाले और नरूखेड़ी वाले भी लागेंगे भाई, सारे लागेंगे। रोजगार देने की गारंटी, ये भी केजरीवाल जी की गारंटी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं बेटे, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हो सकता है हमारे घरों में एसी हो, हमारे को बिजली का बिल ना चाहिए। हो सकता है हमारे घरों में 3-3 गाड़ियां खड़ी हो, हमारी माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री ना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हमारे को घर में कोई हेल्थ कार्ड बन रहे हैं या पैसे ज्यादा हो, हमारे को हॉस्पिटल की जरूरत ना हो। ये भी हो सकता है हमारे पास पैसे ज्यादा हो, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हो। पर लेकिन हम गुरुद्वारे मंदिर में भी दान करते हैं, हर जगह जाते हैं, भंडारे लगाते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं राज कॉलोनी में भी, क्या ये सारे आएंगे पुण्य लगेगा, कहते हैं ना। अगर आपकी एक वोट दान करने से उनके घर बन सकते हैं, उनकी बिजली फ्री हो सकती है, आपकी एक वोट से अच्छे हॉस्पिटल उनके लिए बन सकते हैं, आपकी एक वोट से उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख के कहीं ना कहीं लग सकते हैं, आपकी एक वोट से नरूखेड़ी का विकास हो सकता है, तो इस यज्ञ में होती जरूर डालना, एक वोट दान कर देना, जरूर कर देना।
के बच्चे को शिक्षा देने से ऊपर कोई पुण्य नहीं होता। अगर किसी को हॉस्पिटल जाता और उसकी जेब में पैसे ना हो, उसको आप कुछ दे दो तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। और सारा कुछ एक ही एजेंडे के बीच में मिल रहा है। बटन एक है, एक नंबर की पार्टी है, एक नंबर ही बटन है, और थारा बेटा भी एक ही नंबर का साफ सुथरा साहब है। 5 तारीख को एक नंबर बटन दाब देना। हमारे एक नंबर जब आप बटन दबाओगे तो ये सारा पुण्य अपने आप लग जाएगा। एक पार्टी है। और एक बात मैं और कहूंगा अपने भाईचारे समाज से कि गाड़ियां एक ही जगह खड़ी हैं, 2 बस। एक तो पुरानी है, हिली पड़ी सारी, पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वहां लग, क्योंकि उसने एक जना नहीं गाता ठावा है, एक जना नहीं गाता ठावा है। जितनी चपाड़ की पौड़ी तब न मेरता चढ़ा दी। वो पीछे इनके चैनल पर देखा था, एक जना पीछे का भी धक्का लावा है। आप युवा साथी हो और नई बस उसके साथ खड़ी है। रास्ता एक ही है, जाना भी एक ही जगह पे है, दोनों ने जाना भी एक ही जगह पे है। जरूरत पड़ी एजेंडा एक है, हर जगह एक है। और हमने जब मंजिल एक है, जाना भी एक जगह है। फिर आप अपने बेटे की नवी बस में बैठ कर चलो, सारे 5 साल स्वाद आएगा और अपना पता भी नहीं लगेगा। आपके बीच में रह के आपकी सेवा कर जाऊंगा। इसी के साथ मैं नरुखेड़ी के सभी परिवारों का, नरवाड़ परिवार का और 36 बरादरी के परिवार का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद लेके झोली भर के जा रहा हूँ यहाँ से। आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम शुरू से 9 से मास कभी अलग नहीं हो सकता। 9 का मास का रिश्ता है जुंडलर नरुखेड़ी का, हम आपस में कभी अलग नहीं हो सकते। एक बार इस बेटे की झोली भर देना, एक बार अपने बेटे को आगे पहुंचा देना, आपकी पगड़ी पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं और धन्यवाद करता हूं। कोई अब शब्द निकल गया हो माफी मांगता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। और एक निमंत्रण आपको देना चाहता था आपका बेटा, जिस पार्टी ने और जिस शख्स ने आपके बेटे को आपके बीच में दिया, 36 साल की उम्र में टिकट दी, कल वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो यहां पर आ रहे हैं। संध के अंदर जो सलवन रोड स्कूल ग्राउंड के अंदर पहुंच रहे हैं 11 बजे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी आइए और मेरे बेटे को, अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। और साथ में आपके जो हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जिस हरियाणा के लाल ने दिल्ली चमका दी, पंजाब चमका दिया, उसको मजबूत करिए, आके उसके हाथ मजबूत करिए। अरविंद केजरीवाल जी आपके प्यार लेने आ रहे हैं और आपका बेटा भी उससे मजबूत होगा। आप आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। जय भारत, दादा खेड़ा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।